तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमारे पास आ गई है स्कोडा रैपिड और हमने इसका जो है इंजन जो है प्रॉब्लम है। आइए आपको लाइव चेक करके बताते हैं कि इंजन में क्या प्रॉब्लम आती है। तो इंजन को ओवरहाल करना पड़ता है। तो हमने ये इंजन का कंडीशन है, आप दिखाओ। तो इंजन का कंडीशन देखिए, पूरा साफ है, सुथरा इंजन है और गाड़ी जो है खूब लेत के चली हुई है। क्या दिक्कत आ गई है, टाइम से सर्विस नहीं कराई है, क्या हुआ है, तो इसमें जो है क्या प्रॉब्लम है, आइए चेक करते हैं। काम स्टार्ट करना। गाड़ी हमने स्टार्ट कर दिया है। गाड़ी का आवाज़ सुनाओ। गाड़ी का तो आप लोग कमेंट में बताएं क्या दिक्कत आ सकती है और हम आपको बताने भी वाले हैं। तो जैसे ही गाड़ी हम लोग स्टार्ट करते हैं, गाड़ी की आवाज़ बहुत स्मूथ आती है और जैसे गाड़ी थोड़ा से गर्म होती है, 70-75 डिग्री 80 डिग्री गर्म होती है जैसे ही गाड़ी, तो इसका इंजन बैक प्रेशर मार जाता है। तो इसी से हमने फाइंड आउट किया कि इसके रिंग पिस्टन डाउन हो चुके हैं। तो अभी तो हमने स्टार्ट किया है। अभी देखिए, आइए कैमरामैन, अभी देखिए इससे बैक प्रेशर उतना नहीं है। ये देखिए थोड़ा थोड़ा आ रहा है, आप देख सकते हैं। ये देखिए तेल कैसे बाहर मार रहा है। तो अभी थोड़ा चल जाने दो। अब देखो गाइस, तेल कैसे बाहर मार रहा है। पूरा का पूरा रिंग पिस्टन डाउन है और पूरा बैक प्रेशर मार रहा है। आप देख सकते हैं गैस से बाहर तेल निकाल रही है गाड़ी। तो हमने इसका करना है पूरा इंजन ओवरहाल स्कोडा रैपिड का। तो आप लोग भी साथ में बने रहिए गाइस। आपने भी कभी इस तरह का इंजन देखा है, इस तरह बुरी तरीके से बैक मारते हुए? तो आइए साथ में बने रहिए। काम बंद ना करिए, लिंक बंद करें। तो रात के 8 बज चुके हैं। हम लोग रैपिड स्कोडा रैपिड का इंजन, ये पिस्टन अच्छे से धो लिए हैं हमने, साफ कर लिए हैं चारों पिस्टन। और इसमें हम पीस लगा दिया है हमने, ये देख सकते हैं आप। पीस एक पे लूब ऑयल लगा दिया है, तो चारों पे लूब ऑयल लग गया है, ये देख सकते हैं। अब इसमें जो है क्रैंक शाफ्ट रखेंगे सेटिंग करके पूरा। ये रहे इसके पैसे पे दो तो देने हैं बस। ये पिस्टन को, लाइनर को लुब्रिकेट करने के लिए जो लगा रहे हैं हम लोग, इसी से लाइनर लुब्रिकेटिंग। थ्रस्ट बेयरिंग डाल रहे हैं हम लोग। नहीं कम तो यही है, एक करूंगा पेट्रोल वाला बंदा हो पैंट से किधर दी कहां सारी तैयार खड़ी है भाई तैयार है ना। वो की मंगावा दसो भाई। गैस काफ़ी रात हो गई, हम लोग बॉक्सअप करते करते इंजन को। और आज तो क्रैंक शाफ्ट डाल देंगे, कल सुबह आके हम लोग पिस्टन डालेंगे इसमें। अब नहीं डालेंगे, बहुत रात हो गई है और थकावट भी हो गई है सबको। राम की हालत देखो, बेचारा दाना वाना चबा के एकदम काम कर रहा है। कैल्शियम जरूर लिया करो, है ना। तो गाइस हम लोग इसको टाइट कर रहे हैं फाइनली, आप देख सकते हैं। अभी ऐसे टाइट करके हम लोग इसको घुमा के चेक करेंगे फिटनेस। ये देखो पूरा अच्छा सा घूम रहा है, क्योंकि हमारी जो क्रैंक शाफ्ट है वो टाइट नहीं होना चाहिए। और जब भी बॉक्सअप करें, इसको असेंबल करें, तो हमने इसका फेस टू फेस मिलाना है। जो इसका पीस होता है, अंदर का बेयरिंग होता है, इसका मेन बेयरिंग होता है, उसमें मक्खी बनी होती है, उसको सामने करते हैं। क्योंकि ये देखो मेरी ज़रूरत पड़ रही है। चलो कोई नहीं, कस जितना जो लाना ला दे। चलो हमने तो अच्छे से इसको चेक कर लिया है। अब दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, बहुत ही आराम से घुमा के एक हाथ से दिखा रहा हूँ। ये देखो इतना बढ़िया फिटिंग हुआ है कि एक अंगुली से मैं घुमा दे रहा हूँ। ये देखो इतना मलाई की तरह एकदम घूम रहा है। ये देखो
ये देखो पूरा मलाई की तरह। तो ये हमारा रेडी हो चुका है। अब सुबह में हम लोग बस बॉक्सअप करेंगे। फिर हम रख दे वो रख कवर करके रखेंगे हम लोग, ताकि कोई बारिश वारिश आए तो बचाव हो जाए। चलो, तो इस पे चेम्बर हम लोग डाल देंगे अभी के लिए। कल सुबह मॉर्निंग में आके पिस्टन डालेंगे। चलो, तो आप देख सकते हैं इसमें हमने डुबल पंप डाल दिया। इधर से मैं लेट हुआ थोड़ा, रामवीर ने पूरा कंप्लीट कर दिया है। डुबल पंप डाल दिया है और पिस्टन भी डाल दिया है पूरे। आप देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्टिंग गार्ड लगा हुआ है। तो यहाँ से पिस्टन भी डाल दिया और रामवीर अब डालने जा रहा है इसमें ऑयल सील। यहाँ से ऑयल सील डालेगा। आप देख सकते हैं ये लगा रहा है इसमें। ऑयल सील डालने के बाद फिर वापस से और सारी हेड ने या बारे से किताबी ने गए उठे कीड़े इसकी सील हमने डाल दिया है। आराम आराम ਤਜਰਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹੜੇ ਚੰਡੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਕੰਮ अच्छा एक बोल्ट नाल है एक बोल्ट है नाल बस सील बस ते चैम्बर आ जाना। अच्छा अच्छा ਗੱਲ ਤੇ ਉਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ। अच्छा ये बेल्ट पाएगी लगा दिया। हाँ ये ना बेल्ट फाइनली इसका चेम्बर का कवर रख रहे हैं, देख सकते हैं। पूरा सेंटर करके राम ने रख दिया है। सारे बोल्ट लगा रहा है। इसको लगाने के बाद वापस से पलटी मारेंगे इंजन की। और हमारी स्कोडा रैपिड की इंजन का हेड डाल दिया राम ने। अब देख सकते हैं 4 सिलेंडर और पूरा पक्का कसा गया राम। चलो, पक्का एलन बोल्ट थे हेड के, सारे बोल्ट टाइट हो गए हैं। आप देख सकते हैं काफ़ी दिनों से इंजन पड़ा था, हमारा हेड नहीं रेडी हुआ था। तो अभी इस पे काम चालू है। ये देखो पुराना गैस्केट, पूरी गैस्केट की धज्जियाँ उड़ी पड़ी हैं, पूरे परखच्चे उड़े पड़े हैं पूरा एकदम। और ये बॉक्सअप हो रहा है। और ये है हमारा, आप देख सकते हैं पूरा आगे की पुली है, ये पुली है। और ये रही वाटर बॉडी नहीं, और वैक्यूम पंप देखो, इसका रोटेशन भी दिया है क्लॉकवाइज। और तो ये जर्मन कार है, मेड इन जर्मनी। तो ये मेड इन जर्मनी की कार हम पूरा इंजन का वापस से खोल के पिस्टन नया डाल के रेडी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं पीछे से भी इसका क्रैंक सेंसर डाल दिया, फ्लाई व्हील बाकी है। अभी नीचे भी एक और बचा है, इसमें भी डालेंगे। मेन सील डाल दी है, देख सकते हैं मेन ऑयल सील। और इस पे मैं तो अभी हमारा इस पे काम चल रहा है, देख सकते हैं। एक हम लोग इसके एक गियर फिट कर रहे हैं, आगे के जो टाइमिंग गियर हैं। तो जैसे ही फिटिंग हो जाते हैं उसके बाद आपको टाइमिंग करके दिखाएंगे हम लोग, टाइमिंग सेट करके दिखाएंगे इसकी। ये देखो मेड इन जर्मनी, ये स्कोडा रैपिड मेड इन जर्मन कार। ये देखो इस पे जर्मनी लिखा है। और हम इसका बेल्ट डाल रहे हैं, पहले बेल्ट डालेंगे उसके बाद थोड़ा टाइमिंग का सिस्टम देखेंगे कैसे क्या टाइमिंग है। अभी तो बेल्ट डाल के टेम्परेरी चेक कर रहे हैं हम। स्कोडा रैपिड का हम टाइमिंग कर रहे हैं, आप देख सकते हैं। स्कोडा रैपिड इंजन मेड इन जर्मन कार। तो इसका जो रैपिड का आगे का केम का जो है, ये केम का जो मेन
इनटेक साइड का है। आप एक मिनट, एग्जॉस्ट साइड का जो मेन इसमें गियर है, मेन गियर है, आप देख सकते हैं। इसमें एक गली होती है, 5 नंबर की एलकी हमने डाला इसमें ये जो देख रहे हैं आप, एरो का निशान ऊपर की तरफ रहता है, बट ये देखो थोड़ा सा डैमेज, कोई बात नहीं, लेकिन ये चीज़ डालेंगे हम इसमें। यहाँ पे बना होता है, यहाँ डालने के बाद इधर आ जाइए, उसका सेंटर वही है गियर का। और ये पीछे एग्जॉस्ट साइड का जो केम है, आप देख सकते हैं, इसको 0 एकदम सीधा सीधा होना चाहिए, देख सकते हैं आप। तो ये चीज़ इसका केम का टाइमिंग है, और ये ऊपर का टाइमिंग तो इस तरह होगा, आप देख सकते हैं। इसके साइड का ये जो गरारियां हैं, इसी को मिला के एक डंडा ऊपर नीचे टपा के इसको सेंटर में किया जाता है। आप देख सकते हैं सेंटर हो गया है, पूरा सेंटर है एकदम। और इधर से हम देखेंगे तो ये हमारी जो मेन पुली है केम शाफ्ट की, एग्जॉस्ट साइज़ की, तो इसमें हमने ये एलनकी डाल के पूरा लॉक किया है, ठीक है, ये चीज़। और अभी हमारी पंप की टाइमिंग और ये मेन क्रैंक शाफ्ट की टाइमिंग, ये बेल्ट हमने डाल दिया अंदर टेम्परेरी, और इसमें पुली लगा के उसके बाद इसकी टाइमिंग करेंगे, ठीक है। तो गाइस हमने स्कोडा रैपिड का इंजन ओवरहाल किया है। आज आपको मैं टाइमिंग बांधना बताऊंगा, कैसे इसका हम टाइमिंग मिला के कैसे बांधे कि 0 टाइमिंग हो। आइए आपको दिखाते हैं। ये देखिए क्रैंक शाफ्ट है इसकी पुल्ली हमेशा हम यहाँ डालेंगे, यहाँ पे कट बना होता है एक गोल सा, क्योंकि इसमें ही बैठेगा। और ये 4 बोल्ट कसने के बाद ये देखिए कट देख लो 0 से, इसमें डालेंगे तो पूरा बैठ जाएगा। और क्रैंक शाफ्ट को घुमा के हम यहाँ देखिए 0 निशान दिया हुआ है, ये देख सकते हैं। और इसके पुली में भी ये देखिए थोड़ा सा निशान दिया हुआ है एकदम कट सा, तो ये हम 0 इसमें मिला लेंगे और इसमें बेल्ट डाल लेंगे। बेल्ट डालने के बाद यहाँ पे भी एक टेंशनर आप देख सकते हैं, ड्राइव पुली है नीचे, ये ड्राइव पुली पे होते हुए यहाँ लाएंगे। और ये टेंशनर है, इसको नहीं लगाएंगे पहले। ये देखिए हमारा पंप की पुली है, जो पंप का गियर है, इसको यहाँ सामने ये एलनकी बोल्ट यहाँ पे पड़ता है नीचे, आप देख सकते हैं। कैमरामैन जूम करके दिखाओ, नीचे एलनकी बोल्ट है, उसके सीधे में ये कट आएगा। ये कट के सामने ये डंडा है, ठीक उसी के सीधे में आएगा पंप का जो सेटिंग है टाइमिंग का, ये देखो। और ये टाइमिंग होने के बाद ये देखो यहाँ पे ये जो एग्जॉस्ट साइड का केम है, इसमें पुली लगी हुई है, ड्राइव पुली। तो इसका कट जो है काटर टॉप में रहता है, ये देखो एरो का निशान है जो हमने फिट किया है। आ जाइए इसको पीछे से कैसे हम सेट करते हैं। ये पीछे वाला जो इनटेक साइड का केम शाफ्ट है, इसके दंदे हैं, 2 दंदे ऊपर लाओ। ये दंदे को मिला के 0 करके ही इसको एकदम सीधा रखना है, एकदम 0 आप देख सकते हैं इसमें 0। और जो एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का केम है, इसमें आज दिखाता हूँ, आ जाओ। इसमें हम लोग एलनकी बोल्ट डाल के सेट करते हैं। ये एलनकी रही, इसमें देखो सुराख है यहाँ पे, ये 5 नंबर की एलनकी है, इसमें डाल के हम 0 ऐसे बांधते हैं, क्योंकि इसको 0 बांध के ही ये वाला सेटिंग जो है, पहले इसको लॉक करेंगे 0 करके, इसमें एलनकी डाल के इसको लॉक कर देंगे एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का जो केम शाफ्ट है। उसके बाद इसका जो डंडा आप देख सकते हैं ऊपर वाला, इसको घुमा के इसको हम एकदम 0 मेंटेन करेंगे, हमेशा ऐसा ही बांधेंगे हम। चला, तो हमने आपको टाइमिंग के बारे में बताया, और आपको बेल्ट कैसे डालेंगे ये बता देता हूँ। जैसे ही हम टाइमिंग इसको 0 मिलाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो इसको बेल्ट को थोड़ा खींच के थोड़ा टाइट रखेंगे एकदम। और ये वाली जो ड्राइव पुली है नीचे वाली, इस पर भी लगा के पूरा टाइट करके रखेंगे बेल्ट को यहाँ पे। और टाइट करने के बाद इसको यहाँ से टाइट करके लेके आएंगे, थोड़ा से जोर ज़्यादा नहीं लगाना है, और इस पर दंदों में डाल के धीरे से लेके आएंगे यहाँ पे। और यहाँ पे भी ऐसे ही सीधा चढ़ाएंगे, चढ़ाने के बाद इसको टेंशनर पे ले जाएंगे, टेंशनर पे ले जाके इसको टेंशनर को 5 नंबर एलनकी से टाइट करेंगे, टाइट करके इसको लॉक कर देंगे। और लॉक करने के बाद हम इसको घुमा के देखेंगे इंजन को। चलो बस ठीक है, उधर सीधा राम को मार यार, घुमा के एक बार गेड़ा, तो हम घुमा के एक बार चेक करेंगे। 1 मिनट एलनकी निकाल लेने दो। चलो, तो एक गेड़ा हम घुमाएंगे, उसके बाद घुमाने के बाद चेक करेंगे टाइमिंग आउट तो नहीं हो रहा है, क्योंकि सबसे अच्छा प्रोसीजर यही है कि जब भी हम टाइमिंग मिलाते हैं
तो उसको एक गेड़ा पूरा 360 डिग्री पूरा घुमाने के बाद चेक करेंगे वापस से टाइमिंग आउट तो नहीं हुआ। तो चलो हमारी एलनकी की बोल्ट यहाँ आ रही है, इसको यहाँ 0-0 मिलाएंगे। देखिए यहाँ पे 0-0 पूरा मिला दिया हमने, ये देखो ये कट 0-0 मिला दिया। चलो तो यहाँ का पंप का कट चेक करेंगे। ये देखिए ये नीचे एलनकी पड़ती है, ये भी 0-0 मिल गया। और हम एलनकी इसमें डाल के देखेंगे जा रही है कि नहीं। ये देखो इसमें भी पूरी एलनकी चल गई। और इधर पीछे आके देखते हैं टाइमिंग हुआ आउट की नहीं। ये देखिए थोड़ा सा भी टाइमिंग पे फर्क नहीं पड़ा है, पूरा 0-0 हो गया टाइमिंग, आप देख सकते हैं। ये देखो तो इसको बोलते हैं असली मैकेनिकल। अब हमारा टाइमिंग 0-0 है, आंख बंद करके पूरा इंजन बांध देंगे। और हमने बेल्ट भी पूरा डाल दिया है और ये लड़के निकाल लेंगे। तो सारा हमारा कंप्लीट हो गया है टाइमिंग का सिस्टम। आगे का प्रोसीजर करेंगे तो चलो। तो हमने देखिए इंजेक्टर डाल दिए हैं, सारा कुछ रेडी कर दिया है नीचे से ये सब पूरे। और तेल डालने की तैयारी चल रही है हमारी। और ये देखो तेल, तो लूब ऑयल हम लोग फिलअप कर देंगे, देख सकते हैं कि बनूँ इन्हें तो वर्कशॉप आना नहीं। तेल हमने डाल दिया है, देखो अब गेज में चेक किया हमने तेल, ये तेल आ गया है, धीरे धीरे जा रहा है तेल, सारा कुछ ओके है। अब एक एक फिटिंग वायरिंग की फिटिंग चल रही है। पीछे से हम लगाएंगे एग्जास्ट और एसीएम फिट करेंगे। ये देखो इसका एसीएम फिट कर रहे हैं। और एसीएम फिट करने के बाद ही गाड़ी को ये देखो लॉक कर दिया राम ने एसीएम को टक करके। ये भी लगा दिया इधर से, ये भी लॉक कर दिया टक करके और इसको लगा दिया यहाँ। चलो तो हमने टैपिट कवर भी लगा दिया है, ये देख सकते हैं इधर ऊपर से बेल्ट का कवर। और बैटरी लेके आ गया है राम। बैटरी लगाने के बाद थोड़ा सलफ मार के टेस्ट करेंगे हम लोग। 1-2 सेंसर बचे हैं, इंजेक्टर के सेंसर लगा देंगे चारों, उसके बाद थोड़ा सलफ मार के चेक करेंगे। तो सारे इंजेक्टर अभी बाकी हैं राम। तो फ्यूल सिस्टम की सेटिंग चल रही है डीजल की, अच्छे से सेटिंग करने के बाद ही लगाएंगे, नहीं तो ये तेल निकलने लग जाएगा। ये देखो सारा सिस्टम लग रहा है एक एक करके। ये राम रिवर्स पाइप है नहीं, खड़े जा कुछ लगा के थोड़ा अपडेट कर रहे हैं एसीएम को। और तो सलफ मार के हम हवा निकालेंगे। चाबी है कि 16-17 नंबर। आप पाइप खोल दे हवा वाला ना। हाँ ये तो मेन से लग। तो स्विच लगा के हम लोग हवा पहले निकालेंगे। हवा निकालने के बाद ही हम लोग इसमें आवाज आई है। कमंटी डीजल देखा आ रहा है। चलो हवा निकालो। नहीं आ गया डीजल। कोई आगे तो आया नहीं यार, वो इधर नहीं आया ना मुरे, कई बार पैप टाइट कर। चलो कोई नहीं, चलो डीजल हमारा आ चुका है, आप देख सकते हैं। डीजल आने के बाद राम इसको टाइट कर रहा है फुल। एक बार अच्छे से हवा निकाल के फिर हम लोग सारे सेंसर लगाएंगे। रुक जाओ, एक मिनट रुक जाओ। रुक जाओ,
हाँ मुरे वाला खोल यार राम, इतने आया नहीं। यही आ रहेगा। तो हम इधर वाला खोल के थोड़ा टेस्ट करेंगे, इधर आया नहीं अभी यार। तो सब तरफ ऑयल आ जाता है, फिर सेंसर लगाएंगे हम। फ्यूल इंजेक्टर एक बार स्टार्ट करके टेस्ट करके। चलो ये आजा पैसे करो स्टार्ट। बंद करो। तो पूरा पूरा डीजल आ गया चारों तरफ, बहुत ही अच्छे तरीके से आ गया। हवा निकाल दी हमने पंप में, डीजल आ गया। तो हमने सलप मार के थोड़ा देखेंगे, बस 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 बस। तो सारे सेंसर लगा देंगे एक एक करके। देख सकते हैं ये सेंसर लगा रहा, हाई प्रेशर कितने है, लग गया, ला देना। चलो सारे सेंसर लग गए। 2-3 बार काट के स्विच, 2-3 बार स्विच काटो। हाँ पापा, चलो स्टार्ट करो। 2-3 बार स्विच काट लो, अपडेट कर लो इसे। यार तेरे का देखो, एक ही 0-0 एंड काम हुआ है, एकदम 0-0। एक स्लप पे गड़क करके इंजन स्टार्ट हुआ, और हमने एक खोल के रखा है इसका चार। ये देखो, और देखो हमारी जो प्रॉब्लम थी ये भी सॉल्व हुई। पूरा नए की तरह आवाज़ हो रही है इंजन की, मज़ा ही आ गया इंजन की आवाज़ सुन के। तो आज काम करके मज़ा ही आ गया, बहुत मज़ा आ रहा है। गाड़ी एक तरफ में स्टार्ट हुई हमारी, कोई स्कैन नहीं, कोई कुछ नहीं, हमें स्कैन की ज़रूरत नहीं पड़ी। गाड़ी पूरा अपडेट हो गई, एक ही पटाख से करके एक ही बार में स्टार्ट हुई, मस्त एकदम पटाख से। ये देखो साउंड गाड़ी का कितना मस्त है, मज़ा आ जा रहा है सुन के। तो गाड़ी को बहुत ही अच्छी आवाज़ है, मज़ा आ जा रहा है सुन के। देखो एक ही बल्ब में, ये देखो गाड़ी 0-0 एकदम टाइमिंग मानी हुई है, एक स्लप में गड़क करके स्टार्ट हो रही है। तो चलो हमारा स्टार्ट हो गया इंजन, टेंशन ख़त्म। अब सारी फिटिंग आगे की करेंगे, एक्सल डालेंगे और आगे की पूरी फिटिंग, रेडिएटर वगैरह सब डालेंगे। सारा प्रॉपर जो सारा। तो हमारा इंजन की फिटिंग पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। ठीक है, दूसरी तरफ हमारा एक्सल लग रहा है, अभी उस तरफ का एक्सल लग रहा है। चलो पूरा हो गया है, चलो इस तरफ काट देते हैं। तो हमारी पूरी फिटिंग हो चुकी है, आप देख सकते हैं। कूलिंग सिस्टम का रेडी वाटर लगा दिया हमने, आगे की पूरी फिटिंग कर दिया हमने, ये देख सकते हैं। और बैटरी भी रख दिया, इंजन स्टार्ट कंडीशन में है, पूरा पानी भी डाल दिया हमने, देख सकते हैं। और राम एक्सल टाइट कर रहा है, ये देखो राम भी एक्सल टाइट कर रहा है इधर। तो इधर से एक्सल टाइट कर रहा है, और जैसे ही एक्सल टाइट हो जाता है इस तरफ का लगाएंगे। और मैं जा रहा हूँ इसमें, इसकी हेड लैंप लगा दूंगा, आगे से हेड लैंप लगा के फिर बम्पर लगाएंगे। कितना दिन हो गया राम इसको? 5-6 दिन हो गए। तो हमारा गाड़ी का पूरा सिस्टम देख सकते हैं आप, बहुत ही अच्छी आवाज़ है और अच्छे से बांध दिया। जो हमने प्रॉब्लम बताई थी, बैक प्रेशर मार रहा था, इंजन ऑयल पूरा बाहर आ रहा था, वो भी आपको दिखा देता हूँ, सारा ठीक हो गया है। ये देख सकते हैं आप, थोड़ा सा भी ऑयल नहीं आ रहा है, एकदम पूरा मस्त इंजन चल रहा है, थोड़ा भी बैक प्रेशर नहीं है। तो इंजन की आवाज़ सुनो आप लोग, इंजन की आवाज़ कैसी है और कमेंट बताओ, इंजन कितना स्मूथ चल रहा है और कितना अच्छा। तो हम लोग ने बहुत मेहनत किया है इसको बनाने में, पूरी फुल वीडियो डालने वाला हूँ मैं, ठीक है।